जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरुपा की पूरी ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग के माध्यम से ही गुरुपा हमें संकेत देते हैं। हमसे जो करवाना चाहते हैं वो सत्संग आंटी के थ्रू हम बुलवाते हैं। तो संगत जी, प्लीज़ हमें सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। क्या पता गुरुपा कौन सी बात पे हमें कहाँ पे ब्लेस कर दे, कौन सा संकेत हमें दे दे। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। और संगत जी, हमारे इस नए सत्संग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरी संगत आंटी अंकल तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती रहे। संगत जी, अगर आपको भी गुरुपा के सत्संग शेयर करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसमें आप अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में और लिखकर भी आप सेंड कर सकते हैं। गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग संगत ग्रुप में ज़रूर, संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुपा की दो प्यारी बेटियों ने शेयर किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जिसमें संगत आंटी बताती हैं कि गुरुपा कैसे उनके ऊपर जल वर्षा अमृत वर्षा करते हैं। संगत जी, आंटी बताती हैं कि कैसे गुरुपा को कॉफ़ी पीने का मन था तो आंटी ने चाय बना दिया। चाय बना के गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो गुरुपा ने चाय प्रसाद नहीं लिया वो, तो आंटी ने दोबारा कॉफ़ी प्रसाद बना के उनको पिलाया। तो गुरुपा ने कहा, कॉफ़ी प्रसाद तो भी पी और मुझे भी पिला। तो और गुरुपा ने ये भी बताया कि हम सोचते हैं ना संगत जी कि कैसे करेंगे सत्संग, इतना बड़ा होता है, इतना सारा डेकोरेशन होता है। तो उसको भी गुरुपा ने आंटी को बताया कि किस तरह से सत्संग करना चाहिए। तो संगत जी, प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं गुजरात से बोल रही हूँ, उषा। मैं सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने 4-5 दिन पहले ही पुरानी संगत का सत्संग सुन रही थी। वो बोल रहे थे कि आप बड़ा घर में बड़ा सत्संग नहीं कर सकते हो तो आप एक घर में भी परिवार के साथ या अकेले भी छोटा सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने कर सकते हो, आप गद्दी लगा सकते हो। तो मैंने ऐसा किया कि मैं भी करती हूँ सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने। तो मैंने गुरु जी की गद्दी लगाई। जब मैं गद्दी लगा रही थी तब भी एक बेबी बटरफ्लाई वाइट कलर की गद्दी के ऊपर आके बैठ गई और मैंने बहुत खुशी हुई, वाह गुरु जी आप तो पहले से ही यहाँ आए हो मेरे घर में। और इतने में फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ नहीं विधि विधान नहीं पता, आपका सत्संग कैसे करते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत मैंने उसमें सुना था सत्संग के अंदर भी। और फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप गद्दी पर विराजमान किया, गंगा जल से स्नान किया। और उसके बाद मैंने चंदन का तिलक लगाया गुरुजी को, गुलाब की माला भी पहनाई गुरुजी को। और फिर मैंने गुरुजी को
बोला कि गुरुजी मुझे नहीं आता आपका सत्संग कैसे शेयर करते हैं, आप ही करवाओ मुझसे। गुरुजी जैसे मेरे को बोल रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी, मुझे एहसास करवा रहे थे। और फिर मैंने हलवा प्रसाद वगैरह बना के रखा, जल का गिलास भर के रखा और फिर मैंने जाके चाय बनाने लगी। तो चाय ताज़ा दूध था, चाय बनाई थी जब, तो वो चाय फट गई। तो 1-2 दिन पहले ही मैंने सत्संग दिखा सुना था, तो बोले कि पुत्र तेरे घर आऊँगा तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तो मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो, मैं इसलिए चाय का भोग लगा, मैं सभी चाय का भोग लगाती थी, इसलिए मैंने चाय का बना रही थी। तो गुरुजी को चाय नहीं कॉफ़ी का भोग चाहिए था। तो मैंने कॉफ़ी बनाई और किचन में ही खड़े-खड़े मेरे शरीर के इतने रोंगटे खड़े हुए और फिर मैंने कॉफ़ी बना के रखी और गुरबानी जी का मैंने पाठ लगाकर गुरुजी के सामने बैठ गई और मंत्र जप करती रही। 2 घंटे तक चला सत्संग, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साँस हुआ और मेरे आँखों में आँसू आ रहे थे। फिर मेरे को एकदम एहसास कराया गुरुजी ने कि पुत्र चल कॉफ़ी दा भोग लगा दे और खुद भी पी। फिर मैंने गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाया और उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉफ़ी लेके बैठी और मैंने मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, गरम नहीं। मैं गुरुजी से ऐसे बोली, मैं गुरुजी मेरे को तो गरम कॉफ़ी पसंद नहीं है, ठंडी पसंद है ज़्यादा। कह रहे नहीं पुत्र पी, कुछ नहीं होता है इससे, तू पिए। मेरे को कड़वी लगती है, नहीं पियो नहीं लगेगी सच में संगत जी बहुत अच्छी लग रही थी कॉफ़ी भी। फिर कड़ा प्रसाद का भी गुरुजी ने भोग लगाया, उसमें ऐसे ना गुरुजी से जैसे हाथों से उठाया हो, उंगलियां छपी हुई थी। और उसके बाद फिर सत्संग 2 घंटे तक चला और आरती भी की। जैसे जैसे गुरुजी बोलते गए बताते गए मेरे को, मैंने वैसे वैसे किया। और फिर दूसरे दिन शिवरात्रि थी। मेरे अंकल जी हस्बैंड वो ना कभी मंदिर में इतना नहीं जाते ना वो करते ये जल वगैरह चढ़ाना। तो ये पिछले साल ही जुलाई में जब मैं लेके गई थी इनको मंदिर में, चलो आज तो चलो मेरे साथ अपने खुद शिव जी के मंदिर चलते जल चढ़ाते। उस दिन भी शिवरात्रि थी। तो हम गए कि ये मन में सोच ही रहे थे, इनका चेहरा सा लटक गया कि मैं लेट हो जाऊंगा ड्यूटी से, ऐसे बारिश बहुत हो रही थी, हम गाड़ी से गए थे। तो ये मंदिर में वहां फिसल गए और फिर मैंने कहा आप ना ऐसे सच्चे दिल से नहीं आए हो मंदिर में, शायद इसी वजह से आपको वो गिरे हो। तो फिर उसके बाद मैंने फिर शिवरात्रि आई। तो फिर मैंने अभी जो आज आ रही है, आज शिवरात्रि वाले दिन ही मैं सत्संग कर रही हूँ रिकॉर्ड। तो तब मैंने तो नहीं बोला अभी चलो मेरे साथ, मैंने कहा नहीं जिसके साथ इन अंकल जी के साथ जिद नहीं करते, नहीं बोलती, अपने आप जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना होके आऊंगी। मैं अभी घर थी, मेरे से पहले मैंने इनको नाश्ता वास्ता दिया, करे मैं ना अभी टाइम है, मैं जाके मंदिर में जल वगैरह और चढ़ाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। मेरे को इतना खुश हुआ, मैंने कहा वाह गुरु जी, आज तो मेरे अंकल जी खुद ही मंदिर जा रहे हैं, मैंने तो इनका बोला भी नहीं और खुद चले गए। जय गुरु जी की। जी गुरु जी आपने तो मुझे बहुत ब्लेस किया, हर तरह से मेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर रहे हो, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और मेरे को इसी तरह आप ब्लेस करते रहना। और मेरे सत्संग शेयर करने में, मुझसे बोलने में गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग एक दिन का है जिसमें गुरुजी ने 2-3 बार मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मॉर्निंग से शुरू करूँगी मैं कि मॉर्निंग में एक्चुअली क्या था कि मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया हुआ था और मैं उसको सुन रही थी, मतलब घर के काम करते मुझे था कि मैंने वॉल्यूम बढ़ाई हुई थी और मैं अपना
थोड़ा सा कोई काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सत्संग ऑन किया, उसके इमीडिएटली क्या हुआ कि मेरा ब्रदर था, उसने टीवी लगा लिया और वो कुछ न्यूज़ वगैरह सुनना चाहता था। जैसे उसने टीवी ऑन किया तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि मैंने एकदम से गुरुपा को बोला, गुरुपा यार मैं तो सत्संग सुनना चाह रही थी कि ब्रदर ने तो टीवी ऑन कर लिया। मतलब मैंने अभी बोला ही था कि उसी टाइम, हालांकि मेरा ब्रदर थोड़ा मूडी है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जैसे भी मैंने गुरुजी का नाम लिया तो उसी टाइम ब्रदर ने टीवी बंद कर दिया। हालांकि वो पूरी न्यूज़ सुनना चाहता था, लेकिन उसने उसी टाइम मतलब टीवी बंद कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि कैसे गुरुजी ने एकदम से, या हो सकता है गुरुजी को पहले से ही पता हो कि ये सत्संग सुनना चाहती है, बट पता नहीं। चलो, थैंक यू सो मच गुरुपा। और उसके बाद फिर मैंने उसी दिन दोपहर को किसी ने इनवाइट किया था, मुझे उसके घर जाना था। और रास्ते में जाते हुए एक्चुअली मैं ऐसे ही, एक्चुअली गुरुजी मुझे जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे हमेशा, अब तो गुरुजी की कोई गाड़ी ज़रूर दिख जाती है मुझे, है ना। तो ये मेरे साथ होता रहता है। तो मैं उस टाइम मन में बात कर रही थी, गुरुजी वैसे तो आपकी गाड़ी मुझे दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता मेरे साथ हो, लेकिन फिर भी आंखें ढूंढती रहती हैं कि किसी गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हो, है ना। तो उसके मेरे बोलने की, मतलब मेरे सोचने के बाद तुरंत 2-3 गाड़ियाँ मुझे गुरुजी की दिखाई दी, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये जब मैं ये सोच ही रही थी कि रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि मेरे ऊपर, आई गॉट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन माई हेड। मुझे ऐसा लगा जैसे किसने पानी के छींटे मेरे सर पे डाले हों, मतलब। तो उस टाइम एक बार तो मन ये किया कि नहीं यार, मतलब आसपास किसी से गिर गया होगा पानी पर। धीरे 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 मतलब मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि मतलब ड्राइविंग करते हुए कौन आपके ऊपर छींटे पानी के गिरा सकता है, वो भी मेन सड़क पे, है ना। मैंने आसपास भी देखा, कुछ नहीं था। फिर मुझे एकदम से क्लिक किया कि मैंने कुछ सत्संग गुरुजी के सुने हैं, जिसमें मैंने सुना है कि कई बार गुरुजी वो पानी की वर्षा भी करते हैं, जल की वर्षा भी करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न ही थी अभी मुझे। फिर मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि नहीं, क्या पता मेरा ये वहम हो, है ना। चलो, इसके बाद फिर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं उनके घर गई तो वहाँ से मुझे कुछ गिफ्ट मिले थे। तो मैं वो जब लेकर घर की तरफ आ रही थी, एक्चुअली मैंने घर नहीं जाना था। उसके बाद मैंने सीधा डॉक्टर के पास जाना था, क्लिनिक। एक्चुअली मैंने थोड़ा आई टेस्ट करवानी थी, लेकिन मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी कि यार मैं ये सामान कहाँ पकड़ूंगी हाथ में, काश मुझे मम्मी मिल जाती है रास्ते में, है ना। तो मैं सोच ही रही थी, फिर मैं सोच रही थी यार इस वक्त मम्मी कहाँ मुझे एकदम से आएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा मेरी मम्मी वहाँ पे थे। और मतलब कैसे गुरुजी ने मेरी आवाज़ सुनी और मैंने मम्मी को वो गिफ्ट्स पकड़ाए। मैंने कहा आप घर ले जाना। मतलब मैं फिर वो सोचती रहूँगी, हाय ये एकदम से गुरुजी को बोला और सेम चीज़ हो गई। इसके बाद जब मैं टेस्ट करवा के आई, आईज़ टेस्ट करवा के आई घर, तो मैं रात को सोचती रहूँ। मैंने कहा चल, ये 2 चीज़ें तो मुझे लगती हैं कि नहीं, ये गुरुजी की प्रेजेंस है। तो मैंने कहा चल मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं गुरुजी से बात करती, गुरुजी और बात तो ठीक है, लेकिन ये जो पानी वाली चीज़ है, जो ये पानी के छींटे मेरे ऊपर गिरे थे, ये सच में अमृत वर्षा थी, क्या था। फिर उसी टाइम में कोई सत्संग सुन रही थी जिसमें बताया गया था कि एक लेडी पूजा कर रही थी, तो वो मतलब उसके ऊपर भी गुरुजी ने ऐसे ही पानी के छींटे, मतलब अमृत वर्षा की थी। तब फिर मुझे थोड़ा सा यकीन आया कि नहीं, हो सकता ये गुरुजी ने ही किया हो। बस यही एक दिन की सारी जो चीज़ें मेरे साथ हुई, वो फिर मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ मैं गुरुजी को बोल रही थी। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास शेयर करने के अलावा कुछ और है नहीं इसके बाद। बाकी थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।